नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति, ट्रिपल थ्री डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज जो मेरी वीडियो की मेन टॉपिक है वो है आखिर स्वप्न में किन लोगों को भगवान दर्शन नहीं होते हैं। तो इसके ऊपर ही आज मेरी ये वीडियो है। इस टॉपिक को लाने का एक्चुअल मकसद मेरी ये भी है कि बहुत जो लोग हैं दोस्तों कि वो स्वप्न में किन मनुष्यों को भगवान दर्शन होते हैं इसके ऊपर ही मतलब वीडियो बनाते हैं। तो लेकिन कोई भी मतलब ये नहीं कहते हैं कि किस मनुष्यों को स्वप्न में भगवान जो है वो दर्शन नहीं देते हैं। तो ये बहुत इसके ऊपर कम ही वीडियो बनाते हैं, इसलिए शायद मैं इस वीडियो को आप लोगों तक आज लाई हूँ। तो अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, जिस मानव की हृदय में भगवान की भक्ति के लो जलते रहते हैं निरंतर, ऐसे मानव को भगवान जो है स्वप्न में दर्शन देते हैं। लेकिन वो अज्ञानी ही क्यों ना हो, मतलब ज्ञानी तो दर्शन कर पाते ही है, लेकिन जो अज्ञानी है ऐसे लोग भी भगवान के दर्शन कर पाते हैं, क्योंकि उनके मन में कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, इसलिए वो जो है सहज ही भगवान के दर्शन कर पाते हैं। और कोई कोई लोग बड़े बड़े ज्ञानी होते हैं। या जो ज्ञानी लोग होते हैं, ऐसे ज्ञानी लोग भी भगवान के दर्शन सहज ही स्वप्न में मतलब उनको मिलते हैं। लेकिन कभी कभी ज्ञानी को भी दर्शन नहीं मिलते हैं। इसका एक वजह है कि भले ही वो बहुत बड़ा ज्ञानी हो, लेकिन ऐसे ज्ञानी भगवान के स्वरूपों को मतलब कौन सा स्वरूप छोटा है, कौन सा स्वरूप बड़ा है, तो ऐसा नापतोल करते रहते हैं। तो इसीलिए कभी-कभी भगवान जो है ऐसे ज्ञानी लोगों को ज़्यादातर मतलब स्वप्न में दिखाई नहीं देते हैं। ख़ैर, ये एक अलग बात है। अब हम बात करेंगे कि किन मनुष्यों को स्वप्न में भगवान दर्शन देते हैं। दोस्तों, जो मानव किसी भगवान के भक्त को सताते हैं, उनकी अपमान करते हैं या यूँ कहें कि उनकी निंदा करते हैं और कसाई की तरह मासूम जीवों की हत्या करते हैं, अपने स्वार्थ अनुसार या कोई अनुष्ठान पूर्ण होने के लिए किसी को बलि देते हैं, या यूँ कहें कि हर वक़्त अपने मन में गंदी विचार चलते रहते हैं, उनकी अ, नज़र गंदी है और जो मतलब बेवजह प्रकृति को विध्वंस करती है, पेड़-पौधों को कष्ट पहुँचाते हैं, तो ऐसे जो लोग हैं वो स्वप्न में भगवान दर्शन नहीं कर पाते हैं। और दोस्तों, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मतलब अपने वानियों से जब दूसरों के दिल को मतलब आहत करते हैं, या यूँ कहें कि जिस मानव का मन जो है वो कपटी होते हैं और अपनी उल्लू सीधा करने के लिए मतलब बात-बात पर झूठ बोलते हैं, तो ऐसे मनुष्य भी भगवान के दर्शन जो है वो नहीं कर पाते हैं। मतलब जिसके मन में भारी अहंकार हो, मद में मत्त हो, कलेश प्रिय हो, बिना बात के जो कलेश करते हैं, तो ऐसे मनुष्य भी भगवान के दर्शन नहीं कर पाते हैं। और दोस्तों, जो मतलब जुए में व्यस्त रहते हैं और अपनी माता-पिता को मतलब अवहेलना करते हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, लोगों से ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं, तो ऐसे लोगों को भी भगवान जो है स्वप्न में दर्शन नहीं देते हैं। और दोस्तों, रिश्तों में जो लोग छल करते हैं, लोगों के साथ धोखा करते हैं, या यूँ कहें कि अम कुटिल जो राजनीतिविद होते हैं, कुटिल राजनीतिविद भी भगवान के दर्शन करने के सामर्थ्य मतलब नहीं है, क्योंकि हो सकते हैं कि वो एक राजनीतिविद है, लेकिन साथ में अगर कुटिलता गुण धारण करे, तो ऐसे राजनीतिविद चाहे जितनी भी भगवान की या यूँ कहें कि देवी-देवता की पूजा कर ले, तो भी मतलब भगवान जो है उनसे संतुष्ट नहीं रहते हैं। भले ही उनके पास कुटिल राजनीति की बीत के चलते बहुत सारा काला धन कहे अपने बैंक अकाउंट में मतलब जमा कर ले, लेकिन फिर भी देवी देवता जो है इनसे संतुष्ट नहीं होते हैं। तो ऐसे मनुष्य को भी भगवान माने स्वप्न में दर्शन नहीं देते हैं।
तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे कि ऐसे जो इतने सारे मतलब पाप बुद्धि की कैटेगरी की जो लोग हैं, ये लोग मतलब भगवान के सानिध्य कभी भी उनको नहीं मिलते हैं। एक्चुअली दोस्तों ये जो पाप बुद्धि है, पाप बुद्धि मानव को अंदर से सोचने समझने की जो ताकत है, उस ताकत को मतलब नष्ट कर देते हैं। ऐसे मानव अंदर से खोखला हो जाते हैं, और आप यूं भी कह सकते हैं कि ऐसा मानव भीतर से शैतान प्रकृति के हो जाते हैं। असल में दोस्तों ये जो मानव है, मतलब हम सभी मानव, एक्चुअली मानव जो है जन्मगत शैतान नहीं होते हैं, लेकिन इतनी नकारात्मकता उनके पाप बुद्धि के कारण मतलब फैलता है कि वो मतलब शैतान होने पर मजबूर हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों हम सभी मानवों को आ, 10 मिनट ही सही, 10 मिनट के लिए भी भगवान की नाम जप करना चाहिए। इससे प्रभु की कृपा हमारे ऊपर पड़ते हैं, तो हमारी बुद्धि जो है वह साफ होते हैं, हम भगवान के दर्शन कर पाते हैं, वो क्या बताना चाहते हैं हमें ये हम समझ पाते हैं। दोस्तों मैंने ये नहीं कहा कि सभी लोग भगवान की पूजा नहीं करते हैं, कोई कोई लोग तो ऐसे भी है जो 2-2 3-3 घंटे तक पूजा करते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे समाज में ही मतलब ऐसे भी कोई कोई लोग हैं जो बिल्कुल भी मतलब संध्या बंदन नहीं करते हैं। हाँ, कोई कोई लोग ऐसा भी है कि सुबह तो पूजा कर लेते हैं, लेकिन संध्या बंदन समय होते हुए भी नहीं करते हैं। तो और कोई कोई भी तो ऐसा होते हैं कि कभी भी नहीं करते, मतलब उनको पसंद ही नहीं है भगवान की नाम जप करना। तो इसीलिए हमें जो है इस पाप बुद्धि से बचने के लिए भगवान की डेली पूजा पाठ करना चाहिए। और दोस्तों एक बात कहना चाहती हूँ कि जब हमें मतलब सुधा, पेट की अगर सुधा हमें सताए, तो हम क्या करते हैं कि अपने लिए खाना जो है वो जुगाड़ करते हैं। लेकिन मन की सुधा की क्या करें? मन में भी तो सुधा उत्पन्न होते हैं। तो मन की सुधा के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। घर में मंदिर है, या यूं कहे कि जगह जगह पर मंदिर है, तो आप मंदिर में जाइए, डेली प्रेयर कीजिए। अगर मंदिर ना जा सके तो घर में ही प्रेयर कर लीजिए, लेकिन 10 मिनट के लिए अवश्य कीजिए। इसीलिए दोस्तों अगर हम ऐसे ही इन बढ़ती हुई नकारात्मकता को काट कर अगर हम भगवान की पूजा करेंगे, उनकी नाम जप करेंगे, तो हमारी ये जो पाप बुद्धि है धीरे धीरे वो खत्म होते जाते हैं, और हम जो है स्वप्न में भगवान दर्शन कर पाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।